ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज आप लोगों के सामने दुर्गा पूजा इस विषय पर कुछ विचार रखने वाला हूं, क्योंकि आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा की तैयारी कर दुर्गा पूजा करते हैं। आज दुर्गा पूजा है और इसे अम्बा माँ भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, अंबिका कहते हैं, दुर्गा कहते हैं और नवरात्रि के नाम से भी ये जाना जाता है। और विजयादशमी, दशहरा, इन सभी शब्दों से आज सभी दुनिया भर में के लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं देवी दुर्गा की, अंबिका की। तो आइए आज हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये दुर्गा माँ, अंबिका माँ, विजयादशमी है क्या, इस क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों हमें आवश्यक है। क्योंकि ये वैदिक काल से, प्राचीन काल से हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज करते आए हैं। भगवान शिव करते रहे थे, भगवान कृष्ण किए, भगवान रामचंद्र जी आदि भी आज के दिन दुर्गा पूजा अर्थात अंबिका की पूजा करते आए हैं। और क्योंकि ये सर्वरक्षिका है, सर्वमंगला है, हमारी रक्षा करने वाली है, तो आइए इसके शब्दों पर हम विचार करते हैं, यह है क्या। तो शुरुआत करते हैं अम्बा से। अंबिका इसको कहते हैं, जो हमारी माँ है। और महाराष्ट्र में विशेष करके अम्बा जी का जोगवा भी मांगते हैं, अंबिका भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं। तो ये है क्या, तो मूल शब्द इसको जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये संस्कृत के सारे शब्द हैं और संस्कृत के शब्दों का अपना इतिहास होता है, जैसे कि मैं पीछे के व्याख्यान में भी बताया था। तो ये अम शब्द धातु से अम्बा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है अम्बति, शब्दयति या सा वेदवाणी अंबिका। तो अंबिका अर्थात वह मां के रूप में भी है और मातृ स्वरूप है। तो अंबिका का अर्थ यहां पर वेदवाणी होता है। और उस वेदवाणी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसके गान करके करनी चाहिए, उसके वेदवाणी को श्रवण करके, वेदवाणी को बोल करके, पाठन करके, गीत गा करके, वाचन करके और उसको जान करके अपने जीवन में उतारने का नाम मैं समझता हूं कि पूजा है। सिर्फ जानने मात्र से, वेदवाणी को जानने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। तो वेदवाणी अर्थात वेद जो है उसको माता का है, वेद की वाणी को माता का है, वेद के मंत्रों को माता का है। हमारे यहाँ पर अथर्ववेद है और उस वेद के अंदर एक मंत्र आता है और उस मंत्र में स्पष्ट कहा है कि स्तुता मया वरदा वेद माता। मैंने स्तुति की है, मैं स्तुति करता हूं, किसका, तो वेद माता की स्तुति करता हूं। किस लिए, वह हमें वर देने वाली है, वो हमारी रक्षा करने वाली है। हम अगर उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगा। वेद हमारी रक्षा करेगा, वेदवाणी हमारी रक्षा करने वाली है। तो यह कहते हैं कि मैंने स्तुति की है, किसकी, तो वेद माता की स्तुति की है। और वेद माता की स्तुति क्यों हम करते हैं, तो कहते हैं वर वो देने वाली है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। कैसे, तो कहते हैं द्विजानाम, जो इसका गान करते हैं उसको द्विज कहते हैं। जो वेद का पठन पाठन करते हैं, वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं, उसको द्विज कहते हैं। और वेद के मंत्र का पाठ करने वाला, वेद वाणी को बोलने वाला जो होते हैं, उसका वह कल्याण करती है, उसको पवित्र बनाती है वह वेदवाणी। इसलिए इसका देवता जो है गायत्री है। यहां पर जो कहा है स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। हे मां, हे कल्याणी वेदवाणी, तू पवित्र करने वाली है,
जो तुम्हारा गान करते हैं, जो भी करते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं और ब्राह्मणों का तो को पवित्र करने वाले। और क्या मांगते हैं इस वेद मंत्र से के द्वारा? उस वेद वाणी माता अंबिका से प्रार्थना करते हैं कि मैंने तेरी स्तुति की है, तू वर देने वाली है, हे मां वेद माता, तो स्तुति करने वाले या तुम्हारी शरण में जो आते हैं उनको तू पवित्र करने वाली है, पाव मानी है, इसलिए तुम मुझे क्या दो? मांगते हैं, भक्त मांगते हैं। क्या मांगते हैं, कैसे पूजा करते हैं और मांगते हैं कि आयु हो, हे मां मुझे आयु दे, स्वास्थ्य दे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आयु मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं प्राणम, हमें शक्ति दे, प्राण दे, और प्राण की अपेक्षा करते हैं, प्रजाम, प्रजा की अपेक्षा करते हैं। कहते हैं हे मां मुझे प्रजा दे। प्रजा का क्या मतलब होता है? यहां पर अच्छी संतान की मांगनी क्यों नहीं की? प्रजा का अर्थ जनता भी हम लोग करते हैं, लेकिन यहां पर विशेष शब्द प्रजा है, और प्रजा उसे कहते हैं जो जिसके नाम से देश जाना जाता हो, विश्व के पटल पर जो अपने देश की ख्याति को फैलाने वाले होते हैं, इतने महान होते हैं अपने कार्यकर्ता से। ऐसे नागरिक जो देश का नियंत्रण करने वाला हो, देश को सुधारने वाला हो, अच्छा बनाने वाला हो, राष्ट्र को अच्छा बनाने वाला हो, समाज को अच्छा बनाने वाले हो, ऐसी संतान को प्रजा कहते हैं। तो यहां पर कोई साधारण मांग नहीं करते हैं, यहां पर भक्त कहते हैं हे अंबिका माता हमें संतान दे। वो कौन सी संतान? जो प्रजा हो, जो राष्ट्र की रक्षा करने वाला, राष्ट्र के नाम को ऊंचा करने वाला हो, जिसके नाम से राष्ट्र जाना जाता हो, ऐसे महान पुत्र की अपेक्षा यहां पर करते हैं। और आगे कहते हैं प्रजाम पशुम, हे मां हमें पशुधन भी दे, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो हमें पशुधन भी चाहिए, दूध दही इत्यादि की कमी नहीं होनी चाहिए, मक्खन की कमी नहीं होनी चाहिए, घी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है। तो पशुधन की भी यहाँ पर कामना की गई है। उसके बाद कहते हैं कीर्ति। कोई कौन है व्यक्ति ऐसा है जो यश न चाहता हो? हर व्यक्ति यश चाहता है अपने जीवन में। तो वो मां से कहते हैं हे अंबिका मां मुझे कीर्तिवान बनाओ, मैं कीर्ति को प्राप्त करूं, मेरा जीवन यशस्वी बने। और आगे कहते हैं द्रविणम, मैं धन संपदाओं के भी स्वामी बनूं, मुझे धन संपदा भी दे, क्योंकि धन संपदा जब देंगे तो हमारा जीवन सुखमय बनता है, धन से सुखमय बनता है, धन से हमारा जीवन बनता है। हमें धन संपदा की भी आवश्यकता होती है जीने के लिए। और आगे कहते हैं ब्रह्म वर्चसम, हे मां मुझे ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति करा दे। और इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? मह्यम दत्वा, मुझे ये दे दे हे मां। और किस लिए दे दे? कि मैं ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करके मैं ब्रह्मलोकम ब्रजत, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा दे, अर्थात उस आनंद विशेष की प्राप्ति करा दे जिसके लिए इस दुनिया में मैं आया हूं। इस दुनिया में खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए। मनुष्य जन्म इसलिए श्रेष्ठ होता है कि इस जन्म में आकर के हम कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। हर प्रकार के दुखों से छूट जाने का नाम मुक्ति है। तो वो मां जो हमारी है वह सिर्फ वेद माता ही ऐसी है, वेद की वाणी ही ऐसी है मां, वो अंबिका मां जो हमें इस सभी दुखों से छुड़ा सकती है। इसलिए इन दिनों में जब नवरात्र होते हैं यहाँ पर वेदों के पाठ किए जाते हैं। ये चौमासा जो होता है 4 महीने के, इनमें वेद का उपदेश किया जाता है, वेद का पठन किया जाता है, होम हवन किया जाता है, जिससे कि घर स्वच्छ हो, वातावरण स्वच्छ हो। क्योंकि बारिश के होने से हर जगह पर गंदगी फैल जाती है, चारों तरफ से नदी नाले में पानी आ जाते हैं और उनके सड़ जाने के बाद अनेक प्रकार के हानिकारक कीटाणु निर्माण हो जाते हैं। स्वच्छता की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्षा का जब अंत होने लग जाता है तो 9 दिनों तक हमारी माताएं बहनें सभी घर को स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं और यज्ञ आदि करते हैं, वेद वाणी की स्तुति करते हैं और वेदों के मंत्रों से यहाँ पर आहुतियां देकर के स्वच्छ करते हैं अपनी रक्षा के लिए और घर के पवित्रता के लिए, और आजू बाजू के परिसर को पवित्र बनाते हैं, स्वच्छ करते हैं।
इसके पीछे के ये रहस्य है कि इस माता जो वेद माता है, वेद वाणी है, जो इसका व्याकरण के अनुसार अर्थ होता है, अम धातु से ये बनता है और जिसका अर्थ वेद वाणी होता है। और इस वेद वाणी से ही को ही अंबिका कहा है। अम्बा, और इस अंबिका माता से की पूजा करने से, इसके शरण में आने से, इसको धारण करने से, वेदवाणी के उपदेश को धारण करने से, इसके द्वारा जो उपदेश किया जाता है उसको धारण करने से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सज्जनों, दूसरा शब्द जो आता है वह दुर्गा शब्द आता है। कहते हैं कि दुर्गा मुझे इस जो वेद वाणी जो कहा है, अंबिका जो कहा है, जो हमें मोक्षदायिनी है, हमें हर काल में, हर समय में रक्षण करने वाली है। ये मोक्षदायिनी बहुत आसान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा देती है। ये मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसान से नहीं होती है। इस शब्द का अर्थ देखिए कि दुखेन गम्यते यत्र, जहां बहुत कष्ट से जाया जाता है, जिसकी प्राप्ति स्तूयते प्राप्यते असो, मुझे दुख से जिस चीज की प्राप्ति होती है, बहुत कठिनाई से प्राप्ति होती है, यह मार्ग बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए इसको कहते हैं कि दुखेन गम्यते प्राप्यते, जिसकी प्राप्ति बहुत कठिनाई से होती है, कठिन होता है करना, उसको दुर्गा कहते हैं। ये तो मैंने धातु इस निर्वचन के अनुसार मैंने कहा, जिसका निर्वचन हमारे शास्त्रों में किया गया है। दूसरा अर्थ होता है दुर्गा को हम देवी कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र की रक्षिका भी कहते हैं। तो राष्ट्र शक्ति का नाम दुर्गा है, जो हमारी रक्षा करती है उसको दुर्गा कहते हैं, उस शक्ति का नाम दुर्गा है। तो राष्ट्र शक्ति कैसे है? तो दुर्ग शब्द से दुर्गा शब्द बनता है, और दुर्ग में सेनाएं रहती हैं, और सेनाएं चारों वर्णों की रहते हैं। जब हमारे राष्ट्र पर किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है, दुश्मन जब घेरते हैं, आक्रमण करते हैं, तो चारों वर्णों के लोग मिलकर के उनका सामना करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और चारों वर्णों के लोग जब मिल जाते हैं तो ये अष्टभुज दुर्गा बन जाती है। ये दुर्गा, ये शक्ति सेना 8 भुजाओं वाली बन जाती है। तो दुर्ग में रहने वाली ये सेना को दुर्गा कहते हैं। इसका ये एक अर्थ होता है कि राष्ट्र की शक्ति का नाम, राष्ट्र की रक्षण करने वाली शक्ति का नाम दुर्गा है। इसका इस तरह से महर्षि दयानंद जी ने व्याख्या की है। और माता जब शब्द हम इसके साथ प्रयोग करते हैं, तो ये मुझे वेद की जो वाणी है उसको भी माता कहा है। और वेद में एक मंत्र आता है जिस मंत्र की व्याख्या महर्षि दयानंद जी करते हैं कि अंबिके अंबालिके न मानयति कश्चन। यहां पर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अंबा वो मां है जिसने जन्म दिया है। माता किसे कहते हैं कि यह निर्माती स माता, जो मां निर्माण करती है, जो जिसके गर्भ में हमारी रचना होती है, और जो जन्म देकर के पालन पोषण करने वाली मां है, वो घर की मां है। उस घर की मां की पूजा, सत्कार, उसका सम्मान करना। और अंबिका का अर्थ यहां पर दादी किया है, और अंबालिका का अर्थ परदादी किया है। तो दादी, मां, दादी और परदादी, यही अनेक हाथों वाली मां है, जिसकी हमें सम्मान जिसका करना चाहिए, जिसकी पूजा करनी चाहिए। इस मां की पूजा हम ना करके अन्यत्र हम भटक रहे हैं। वो तो मां हमारी अंबिका घर में, वेद कहता है कि ये मां तुम्हारी है, जन्म देने वाली हमारी मां है, इसके हमें पूजा करनी चाहिए, अर्चना करना चाहिए। और इसकी पूजा ना करके हमारी जब शादी हो जाती है तो हमारे घर में नई एक स्त्री आती है, पत्नी बन करके आती है, और फिर हम क्या करते हैं, अपने सुख मौज में रहते हैं। माँ, दादी, परदादी इत्यादि को हम छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में हम भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आज अगर हम दुर्गा पूजा करते हैं, अंबिका की पूजा करते हैं, अंबिका को मां मानते हैं, सर्वरक्षिका मानते हैं, तो हमारे घर की मां, दादी और परदादी हैं, जो एक ज्वाइंट फैमिली का एक उपदेश करते हैं। जहां पर मां, दादी, परदादी रहते हैं उसको घर कहते हैं। और यही हमारी पूजा के योग्य मां दुर्गा है, क्योंकि बहुत कष्टों से ये पालती है, बहुत कष्टों से जन्म देती है, और अनेक प्रकार के कष्ट कर करके हमारी रक्षण करती है, पालन पोषण करती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देवी दुर्गा की हमें पूजा करनी चाहिए, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें वृद्ध आश्रम भेजना चाहिए। दूसरा शब्द है
नवरात्रि। नवरात्रि का क्या अर्थ होता है? अनेक विद्वानों ने इसका अर्थ अनेक प्रकार से किया है, लेकिन निर्वचन के अनुसार जो हमने देखा, जो संस्कृत का बहुत बड़ा कोश है, शब्दकोश है, अमरकोश है, उसके अंदर हमने देखा तो वहां पर हमने पाया कि नव, नव का अर्थ होता है न्यूयते, नूयते, स्तूयते, प्रधान संख्या वाचकत्वेन। यहां पर न्यूयते स्तूयते ये क्यों कहा? तो इसका क्या मतलब होता है? तो जिसके द्वारा उस परमपिता परमात्मा, उस माता, वेद माता की स्तुति की जाए, उसको नव कहते हैं। यहां पर स्पष्ट लिखा है नूयते स्तूयते, अर्थात जिससे स्तुति की जाती है उसको नव कहते हैं। और दूसरा रात्रि, तो रात्रि का अर्थ बताया है कि राति ददाती, राति ददाती कर्मभ्यो अवसरम निद्रा आदि सुखम व, जो हमें निद्रा आदि यह सुख की प्राप्ति कराती है, जिससे हम उस परमपिता परमात्मा, उस वेदवाणी जिस उद्देश्य को पहुंचाती है, जिससे हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए इस जन्म को हमने लिया है, उस आनंद विशेष की प्राप्ति जो करा दे, उसको रात्रि कहा है। यहां पर आपको प्रमाण देता हूं, आप इस अमरकोश में देख सकते हैं कि राति ददाती, राति ददाती कर्मभ्यो अवसरम निद्रादि सुखम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस शब्दकोश के अंदर लिखा हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? आनंद को देने वाले, जिसकी स्तुति करने से आनंद की प्राप्ति होती है, उसको नवरात्रि कहते हैं। और इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं? विजयादशमी, या विजयादशमी के रूप में भी इस पर्व को मनाते हैं, दशहरा के रूप में भी हम मनाते हैं। तो दशहरा का अर्थ होता है, मैं समझता हूं कि 10 चीजों को हराने से, अर्थात राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि जो है उस पर हम विजय प्राप्त करने से, उसको हराने से, इसको दशहरा शब्द बना है। और मैं कहता हूं दशहरा शब्द उपदेश करता है। क्या कहता है कि तुम राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अवगुणों को जीतो, उसको हराओ और 10 इंद्रियों पर विजय कर प्राप्त करो। इसलिए ये जो हमारे क्या है? शत्रु हैं, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से इसको विजयादशमी कहते हैं। और इसको हराना है, इसको पराजित करना है। जब तक इन शत्रुओं को पराजित नहीं करते हैं, तब तक हमें सुख विशेष की प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो आज का ये उपदेश हमें ये पर्व करता है विजयादशमी के नाम से, कि तुम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। इन 10 जो हमारे शत्रुएं हैं, ईर्ष्या, द्वेष आदि, इस पर इसको हराओ, और हराएंगे तो विजयादशमी मनाना हमारा सार्थक है। अगर हम जितेंद्रिय नहीं होते तो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए जितेंद्रियता का उपदेश करता है, राग, द्वेष इत्यादि सब अवगुणों को दूर करने का उपदेश करता है, अपने ये जो शत्रु हैं इन शत्रुओं को पर विजय प्राप्त करने का उपदेश करते हैं। कई लोग तो इसके साथ, विजयादशमी के साथ भगवान रामचंद्र जी का भी जीवन जोड़ते हैं कि विजयादशमी के दिन इसलिए विजयादशमी मनाते हैं कि रावण पर विजय प्राप्त करके रावण को मारा था भगवान राम ने। लेकिन ये बात उचित नहीं है। और क्योंकि जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, जब हम तुलसीकृत रामायण को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पंपापुर में इस बरसात के दिनों में ठहरे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। और जब बरसात का दिन समाप्त हुआ तो हनुमान को लंका भेजे थे कि सीता का पता करके आओ, कहां है सीता। जब सीता का पता करके हनुमान जी आए तो उसके बाद विजय यात्रा की शुरुआत इन दिनों में किया था। और चैत्र अमावस्या के दिन इस रावण रूपी शत्रु को पराजित किया था, मारा था। तो ये जो आज का दिन उनके साथ जोड़ते हैं, तो ये कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता है कि आज के दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारा था। ये युक्ति संगत नहीं है। लोग पढ़ते नहीं है, कुछ भी जोड़ लेते हैं। उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और जान करके फिर अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन
यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है इस दुर्गा पूजा मनाने का, कि आज के दिन है ना हमें इंद्रियों पर विजय करना है, क्योंकि चौमासा समाप्त हो गया होता है तो हम तैयारी में लग जाते हैं, ये अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, क्योंकि 4 चौमासे में युद्ध आदि बंद रहता है, सारे काम बंद रहते हैं, व्यापार आदि बंद रहता है। तो दुर्गा पूजा का जो 10 दिन जो है ये तैयारी करते हैं, नवरात्र ये 9 दिनों में तैयारी करते हैं। अब फूली काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कीर्ति प्रकट बुढ़ाई, ये किसी कवि ने लिखा है कि जब काश में फूल आ जाते हैं तो समझ जाओ वर्षा समाप्त हो रही है, हो गया होता है, और इन दिनों में फिर हम अपने आगे की तैयारी करने लग जाते हैं। तो आइए सच्चे अर्थों में इस जो आज के दिन दशहरा मना रहे हैं सारी दुनिया, आज दुर्गा पूजा मना रहे हैं, आज अंबिका की पूजा करते हैं, तो अंबिका की पूजा के पीछे का जो रहस्य है वो क्या है, इस चीज को जानने का प्रयत्न जनाने का प्रयत्न हमने किया है। और 10 भुजाओं वाली जो 8 भुजाओं वाले जो ये देवी बनाते हैं, इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे का जो ज्ञान है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है, और उसके समझने के बाद ही हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। सिर्फ चित्र मात्र की पूजा करने से हमारा काम करने वाला नहीं, हम उद्देश्य को प्राप्त करने वाले नहीं है। इसके पीछे का जो व्यंग्य चित्र है जिस सत्य का, उस सत्य को अपनाने से हम ये पूजा करना सार्थक है। इन दिनों में वेद आदि का पठन पाठन किया जाता है और वेदों के मंत्रों से आहुतियां दी जाती है। इसलिए हमने जब इसके अर्थ को समझा तो हम भी यज्ञ करते हैं। वैसे तो यज्ञ रोज ही करना चाहिए, लेकिन इस 9 दिनों में विशेष करके कई सालों से हम वेद का यज्ञ कर रहे हैं। इस बार मैंने भी सामवेद का यज्ञ किया है और आज 10वीं दिन जो है वह पूर्णाहुति हम करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें सत्य को जाने बिना या बिना सत्य को अपनाए हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है और ये सार्थक नहीं हो सकता है। इसके पीछे के रहस्य जो है वो मैं आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न किया है। इसका और भी विस्तृत रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में थोड़े से में ही मैं इसके रहस्य को बताने का प्रयत्न किया है। आप लोग इस सत्य को जानने का प्रयत्न करें, इसके पीछे के रहस्य को जानने का प्रयत्न करें और अपनी माँ, दादी और परदादी जो घर की देवी हैं इनका सम्मान करें। यही दुर्गा पूजा का महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम सम।